हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वॉच इंग्लिश में सीखने वाले हैं कि टाइम को इंग्लिश में कैसे बताया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक वॉच है जिसमें 2 बजने में 10 मिनट की देरी है। ओके, और यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखी हुई है। ये दोनों ही चीजें वॉच सीखने के लिए, इंग्लिश में टाइम बताने के लिए जरूरी हो जाता है। सेकेंड थिंग, अब सवाल ये उठता है कि जब कोई हमसे क्वेश्चन करेगा इंग्लिश में कि टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या है, तो कैसे करेगा, या हमको अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछे। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि व्हाट्स द टाइम नाउ, टाइम क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम नाउ बाय योर वॉच, बाय योर मोबाइल। अगर सामने वाले के पास वॉच है तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट्स द टाइम नाउ बाय योर वॉच। या एक पोलाइट वे में हम बोल सकते हैं कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज बाय योर वॉच, या कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, या कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज। तो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारा जो मेन मोटिव है आज का वो है कि इंग्लिश में टाइम देखना कैसे सीखें। तो देखिए अगर फिक्स कोई टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इट्स ओ क्लॉक। पास्ट, पास्ट का यूज हम करेंगे बजकर के लिए, जब 2:10, 2:20, टू का यूज किया जाएगा देर या देरी है या बजने में। जैसे यहाँ पे देखिए आप 2 में 10 मिनट की देरी है तो यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे ये हम इसको देखने के बाद देखेंगे। अगला है आपका हाफ पास्ट, जब स्पेशली 30 मिनट हो रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाफ पास्ट का। नेक्स्ट है हमारा 15 मिनट या सवा, जब 15 मिनट हो जाते हैं, जैसे 1:15 हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1:15 बजा है। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश में उसको क्वार्टर पास्ट बोला जाएगा, जो भी आ रहे आगे वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वार्टर टू, क्वार्टर टू का मतलब होता है 15 मिनट की देरी है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉच को, समय को इंग्लिश में बताना सीखने के पहले हमें ये चीजें सीखनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद में हम टाइम को बना करके अब देखते हैं। फिक्स कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, तो हम इसको लिखेंगे इट्स 2 o'clock। ओके, बस हो गया, 2 बज रहा है, इट्स 2 o'clock। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर ठीक टाइम बिल्कुल फिक्स हो रहा है तो उसके लिए हम ओ क्लॉक का यूज करेंगे। तो 2 बज रहा है, इट्स 2 o'clock। ओके, फिर 2:05 हो रहा है, तो देखिए अगर 2:05 हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, इट्स 5 मतलब मिनट पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, इट्स 5:02। अब यहाँ पे मिनट लिखने का जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहें तो ऐसा भी बता सकते हैं इट्स 5 minutes past 2 o'clock या 2। बट अगर हम उसको शॉर्ट में बताना चाहें तो ज्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव, इफेक्टिव। 2:05 हो रहा है, इट्स 5 past 2। 2:10 हो रहा है, सो इट्स 10 past 2। अब जो भी टाइम है वो आगे चलता जाएगा। 2:15 हो रहा है, तो देखिए अगर 2:15 हो रहा है तो हम इस 15 को 15 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट। इट्स क्वार्टर पास्ट 2, क्योंकि 2:15 हो रहा है, तो दो समय जब भी आए ध्यान रखिएगा। 2:20 हो रहा है तो इट्स 20 past 2। अगर 2:25 हो रहा है सो इट्स 25 past 2। इट्स 25 past 2। वहीं पर अगर 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे इट्स हाफ पास्ट 2। कितना हो रहा है, हाफ पास्ट, हाफ मतलब आधा, मतलब 2:30 बज चुकी है। ओके, फिर इसके बाद अगर 2:35 हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा, और 2:40 हो रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला है 2:45। तो जब 2:45 हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे इट्स क्वार्टर 2। देखिए देरी कितने की है, 3 में, 3 में कितने की देरी है, अगर 2:45 हो रहा है तो 15 मिनट की देरी है। तो 15 मिनट की देरी को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 3 में 15 मिनट की देरी है। तो यहां पे हमने वही लिखा है कि इट्स क्वार्टर 3। ओके, क्योंकि देखिए ये फुल हो गया, ये इसका हाफ हो गया, और ये क्वार्टर हो गए। ओके, एक फुल हो गया, हाफ, और ये क्वार्टर हो गए। तो 2:45 हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं इट्स क्वार्टर 3। मतलब क्या कि 3 में 15 मिनट की देरी है। काय में अगले आर में, तो नेक्स्ट आर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3। फिर 2:50 हो रहा है, इट्स 10 to 3। 2:50 हो रहा है, देरी कितने की है, 10 मिनट की, तो इट्स 10, और देरी है तो उसके लिए करेंगे यूज टू का, इट्स 10 to 3। 2:55 हो रहा है
तो हम बोलेंगे इट्स 5 to 3। और अगर फिक्स 3 बज रहा है तो हम बोलेंगे इट्स 3 o'clock। फिर वही वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे क्या देखी, ओ क्लॉक ठीक बजे, पास्ट मतलब बजकर, टू मतलब देर या देरी है, हाफ पास्ट 30 मिनट, क्वार्टर पास्ट 15 मिनट या सवा जो हो चुके हैं, और क्वार्टर टू मतलब 15 मिनट की देरी है। मैंने वॉच यहाँ पे देखा, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स से स्टार्ट। पहला टाइम है आपका कि 9:50 हो रहा है, 10:20 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, 4:45 हो रहा है, फिर जो है 1:58 हो रहा है, 9:15 हो रहा है, ठीक है। देन 8:10 हो रहा है, 4:05 हो रहा है, 10:52 हो रहा है। ओके, तो ये 10 टाइम मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको जो भी इसमें से बन रहा है या सारे बना सकते हैं, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक का हमारा नाम है वॉच, कि इंग्लिश में समय कैसे देखें। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, बस इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आराम से आप इंग्लिश में समय देखना, टाइम देखना सीख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग।